ग्रामीण संसार व नवयुग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाई। फिलहाल की दुखद तस्वीर है वो आपने दिखाने लग रहे हैं जो गोपालवास गांव में है और तहसील बड़ड़ा है और ज़िला है जो चरखी दादरी है। फिलहाल की दुखद तस्वीर आप देखने लग रहे हो। पूरा गांव है, पूरा परिवार है, वो एक शोक की लहर में एक बेबे का जो साथ में जो घटना घटी उसके अंतिम संस्कार के इंतज़ार में पूरा गांव पूरा बैठा है। माता बहनें भीतर बैठी हैं, माँ का रोए के बुरा हाल है, भाई का रोए के बुरा हाल है। जो उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो फिलहाल आण लग रहे हैं और जो मुजरिम है वो फिलहाल फरार है। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, एक तो सरकार नुकवा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जावा है, दूसरी तरफ किते न किते अपराध की जो घटना है वो लगातार बढ़ने लग रही है। घटना का कोई नाम नहीं लेने लग रही है। गोपालवास की दुखद तस्वीर आप देखने लग रहे हो। जो एक दो बेबे सतनाली जो जान लग रही थी और जो एक फौजी भाई जो इसी गांव का गोपालवास गांव का ही एक फौजी, उन बेबिया ने कहा है कि लिफ्ट दे के एक बार आवा है, फिर वो बेबे नाट जावा है, दूसरी बार फिर एक बार लिफ्ट देने के बाद फिर आवा है। तो उस दिन ऐसी कहानी बनी कि कहीं ना कहीं जो बस थी वो चल नहीं रही थी और उन बेबिया ने क्या सोची कि भाई गांव का है, परिवार का है, भाई फौजी आदमी है, मैन टैग फौजी का जद अपना रक्षक ही भक्षक बन जावा है तो इस तय मतलब घटिया सोच इंसान की मेरे ख्याल से तो हो नहीं सकती। परिवार के बैठे हैं, इन तक बात करांगे, माँ बाप हैं उन तक बात करांगे। पूरा वाक्य है उसका आपने दुखद तस्वीर है वो लगातार हम दिखाने लग रहे हैं। तो परिवार के बैठे हैं, भाई हो चाचा हो। तो पूरा मामला क्या बनया था जी, के जो बेबे थी उनके साथ में पूरी घटना बताओ एक बारी क्या बनी। वो हमारी दो भतीजियाँ थी, वो यहाँ गोपाल से सतनाली के लिए निकली थी लगभग सुबह 8:30 पौने 9 बजे के बीच में। वो यहाँ बस स्टैंड पर व्हीकल ना होने की वजह से वो वहाँ से पैदल चल दी। मेरे ही गांव का नवीन सनोफ राजा उर्फ राजेंद्र, उसका लड़का बाइक लेके पीछे से गया। उन्होंने वहाँ जाके उनके पास से बोला कि कहाँ चल रहे हो, सतनाली चल रहे हो। उन्हें कहा भैया हाँ सतनाली चल रहे हैं। वो इस विश्वास पे कि गाँव का भाई है, वो बाइक पर बैठ लिया। वो 2 किलोमीटर लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने उसके हाथ बदतमीजी छेड़खानी शुरू कर दी। बाद में उसने लड़की ने कहा भैया थोड़ी बाइक धीरे चलाओ। उसने कहा ठीक है। फिर उन्हें फिर छेड़खानी की उसके हाथ। फिर उसकी जो भाप थी वो नज़र जो भी नीयत थी उसको भाप गई। फिर वो बोले बाइक रोक दे, हमें उतार दे। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वो बच्ची थी वो भयमान की डर गई, उसकी वजह से उन्हें चिल्लाना पुकारना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या कहा, धक्का मारा। बोले हम घर पे जाके बताएंगे। उसको धक्का दे दिया, वो गिर गई। एक लड़की थी मोनिका पीछे बैठी थी, उसकी पड़ते ही डेथ हो गई। दूसरी थी वो गिर गई, वो घायल हो गई गंभीर रूप से। वो फिर वापस बाइक मोड़ के उल्टा वापस गाँव में आ गया, पता नहीं कौन से रास्ते निकला, वापस गाँव की तरफ निकला था कि शिरागिर ने 112 नंबर पर कॉल किया मदद के लिए। गाड़ी आई, उस लड़की ने साथ लगते कुएं पे पूछी, मेरे गांव का ही था। उस कुएं पे जाने के बाद उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। तब वह गाड़ी आ चुकी थी 112 नंबर। गांव में फ़ोन किया उसके पापा के पास, वहाँ से 1-2 गए। उन्होंने जाके देखा तो गाड़ी में डैश वाले लड़की को डाल रहे थे पुलिस वाले, और वो घायल लड़की थी वो हमारी जो पर्सनल गाड़ी थी उसमें बैठा के सतनाली PSC चले गए। पुलिस प्रशासन इतना लापरवाह है कि आज तक 3 दिन हो गए, अपनी जो बेटी है उसके दाह संस्कार खातर आप 3 दिन तक भटकते आने लग रहे हो, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करने लग रहा। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पुलिस प्रशासन कितने भ्रष्ट दिखाई देता हो? ऐसा तो है। हम 2 दिन से भटक रहे थे। मैंने उन्होंने जो कागज़ कार्रवाई में जो कमी दिखी वो हमने देखी। कोई जान पहचान वाले को भी पूछा, वो हमें कमी महसूस हुई। हमने वहाँ गांव को बुलाया महेंद्रगढ़ PHC में, उन्होंने वो कमी पूरी करवाई मरी। उसके बाद में रही बात उस लड़के की जो कि एक मतलब इतना घटिया काम करते हुए अभी भी वो फरार है, उसके लिए हमने विरोध किया, प्रदर्शन किया। कल शाम को SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 16 घंटे में उसको यहाँ अरेस्ट करके दिखा दूंगा। तो हम इंतज़ार में बैठे हैं।
ठीक है। 16 घंटे गुजर जाने के बाद भी एसपी एक आश्वासन देवा है कि कहीं ना कहीं 16 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। जो गांव वाले हैं वो मौजूद बैठे हैं, जो उनकी माँ है उन तक भी बात करांगे, और जो हमारी छोटी बेटी है उन तक भी बात करांगे। एक साथी और है भाई राम राम के नाम भाई? अनिल। आज तीसरा दिन है लगातार, 16 घंटे भी हो लिए, पुलिस के कार्रवाई पर लग रही है। पूरा मतलब मामला के चल रहा है, कितने कितने पुलिस प्रशासन लापरवाह तो नहीं है? लापरवाह यदि तो इतना काम हो रहा है, इतना तो पकड़े जातो, क्योंकि जो शुरू में ख़त्म हुई जब भी पकड़े जाते, क्योंकि फ्लाइट की जो टिकट हैं वो बनती नहीं है, क्योंकि उसके कारण वो फरार हो गया कि वो अभी तक लापता है। 16 घंटे का वो दिया था, अभी तक वो हाजिर नहीं किया गया। जब तक हम वो नहीं करेंगे जब तक हम नहीं लेके जाएंगे। एसपी नारनौल आए थे सर, कल एसपी नारनौल आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 16 घंटों में अरेस्टिंग हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक नहीं कोई हमारे पास ऐसा आश्वासन की कोई बात आई भी नहीं है, या अरेस्टिंग का कोई मैटर दिखाया नहीं। और तब तक हम गुड़िया को अग्नि प्रस्थान नहीं करेंगे जब तक हम हमारे को इसको हत्यारे को सजा नहीं हो जाएगी। भाई देखो, घर वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें लिप्त दिखाई देने लग रहा है। पैसे के मामले में लगा लो, या उनकी पावर के मामले में लगा लो, या किसी भी तरीके का आपने लगा लो कि दबाव कितने कितने आपने देखने में मिलने लग रहा है। और जो हमारी मातृ शक्ति है, जो परिवार वाले दुख की जो लहर है, वह उनके साथ में जो घट रही है घटना, एक माँ की जो ममता हो है, वो एक अपनी लड़की के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो है, उसका भी रो रो के एक बुरा हाल है। उससे भी बात करांगे। माता जी कौन सी है जी? हाँ बुलाइए जी एक बारी। कौन ना सीधी कर ले, कोई बात नहीं। माँ वो है, उनका रो रो के बुरा हाल है, आपने देखने लग रहे हो। जो परिवार की जो महिला है वो रखड़ी हैं। आंटी जी राम राम। राम भाई देखो 3 दिन हो गया, सब बुखाती है, पूरा गांव खड़े से, पूरा कुंभ खड़े से। रोना आंटी, रोना कोई बात को नहीं। मजदूरी नहीं सब मिलना चाहिए भाई, हम तो गरीब आदमी सा। कोई सुनाई कौन कर रहा, गताई भी जा लिया, कोई सुनाई कौन करे। 3 दिन हो गए दानो दिया बैठे से, कदे तो जगह तो काट दी से, हॉस्पिटल में तो काट दी से, कदे रोड पर तो उठा दी से, पर कोई सुनाई नहीं कर रहे हो। हाँ। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस तो बिखरी सा, पुलिस तो कोई और कार्रवाई कौन करे, पुलिस बिखरी सा। तो कार्रवाई होनी चाहिए भाई, जल्दी से जल्दी। आज जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इतना हम हमारी गुड़िया ने उरे रखेंगे भाई। हाँ भाई देखो, परिवार में 100 की लहर है। सब न्यू को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ। सही बात। बचावा कितना बिल्कुल। बेटियां को न्याय नहीं मिल रहा जी, बेटी किन बचाऊंगी? कोई राह को नहीं, गरीब आदमी को लिखने को भी रास्ता को नहीं कोई। माता जी हो हमारे साथ में है। देखो ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा कि आंटी जी अपनी जो गुड़िया है उसका मतलब 3 दिन तक आज मतलब अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पुलिस कितने कितने लापरवाह नजर आवे है। लापरवाही है पुलिस तो जी, लापरवाह पुलिस। मैं मेरी छोरी 3 दिन होगा, मैं दाग नहीं देने दे रही हूँ। और तो 16 घंटा को टाइम दे रखा है, वो 16 घंटा हो लिया टाइम। 16 घंटा का जो 16 घंटा जो टाइम है वो हो चुका है। ईब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या आंदोलन होगा या फिर कोई न कोई धरना दिया जाऊगा? धरना दूंगी, मैं दूंगी कि माँ देगी धरणू। मैं जम्मी थी, मैं पाली थी, मैंने 3 दिन होगा, चाहे मेरा 5 दिन और हो जाओ, वो हाजिर होना चाहिए, मैं धरणू दूंगी। भाई देखो, जिस घर में यह घटना घट जाए, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो तेरा हो, या किसी भी और का हो, उसका अन्न पानी सब कुछ एक टमका खत्म हो जावा है। और जो अपराधी है वो बेखौफ टिकट बनवा के आपकी, और जो जम्मू कश्मीर तक पहुंचा है, तो कितने न कितने पुलिस प्रशासन का इसमें मिली भगत लगातार आपने दिखने लग रही है कि मिली भगत के बगैर जो जहाज की टिकट है वो नहीं हो सकती, वो कितने कितने रद्द भी हो सके है। और जो वो एक बेखौफ हो के यहाँ से जावा है, तो कितने कितने इसमें पुलिस की तो मिली भगत दिखा है। और भी हमारी बेबे खड़ी हैं, क्या कहो थे आंटी, क्या कहना चाहो थे? बीच में बोलो थे। हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय चाहते हैं।
देखो 2 दिन तक आपने धरना भी दे लिया, बैठ भी लिए, पुलिस प्रशासन ने के कही पुलिस प्रशासन ने? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कह रही, बोल तुम्हारी बेटी को 24 घंटे हो गए, इसको यहाँ से ले जाओ। हम हमारी बेटी को हमारे गांव में ले आए, कभी उधर ऐसे ही भटक, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। भाई आप दुख की घड़ी की तस्वीर लगातार देखने ला रहे हो गोपालवा गांव तय, जो हमारी एक चाची और खड़ी है, उनका क्या कहना है? हाँ, कोई सुनाई नहीं ले रहे हैं हमारी तो। ये गरीब आदमी की बात तो अल्लाह मार के मारकन रुपया है और रुपया देंगे और तमाशा देखेंगे खातिया नाम के समझा। हाँ, हमारा गरीब घर है, हमने के समझे है रुपया दी है अपना मजा देगा। हमारी लड़की तो एक तो खाट में सुती है और एक उनकी लाश हुई सुती है। भाई देखो दो जो घटनाएं हैं वो आप देखने लग रहे हो, क्योंकि एक बेटी है वो घायल है, एक बेटी की डेथ हो चुकी है और तीसरा दिन हो गया बेटी को डीप फ्रीजर भी नहीं मिल रहा है। कोई भी प्रशासन की तरफ से ऐसा भी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी लाश को डीप फ्रीजर का भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि लिपा पोती का जो काम है वो प्रशासन कितने कितने करने लग रहा है। पैसा का जो मामला है, पैसे फेंको तमाशा देखने वाला काम मेरे ख्याल से इस गोपालवास गांव में होने लग रहा है। जो अपराधी है वो बेखौफ घूमने लग रहे हैं, आज तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हो गई है। आगे की जो तस्वीर है वो अपन लगातार दिखावांगे। इस साइड में गुड़िया पास से कराएंगे, स्पेशल कराएंगे। जो बेबे जो घायल हुई थी उसकी तस्वीर भी आपने उस तक बात कराएंगे। भाई मामला किस तरह बात हुई थी उसकी और क्यों करके लिफ्ट देने का उसने बहाना बनाया था। आगे की तस्वीर अगली वीडियो में दिखावांगे। जय हिंद, जय भारत।